नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका पीसीएस क्रांति प्लेटफ़ॉर्म पर। दोस्तों, आज साइंस घटना चक्र भौतिक विज्ञान का जिसमें प्रमुख वैज्ञानिक एवं आविष्कार और इसके साथ-साथ जो है मिसेलेनियस एक टॉपिक और बचेगा, वो दोनों टॉपिक को आज हम अच्छे से कवर करेंगे। और ये दोनों टॉपिक से जो है चाहे यूपीएससी, पीसीएस, आरओ-आरओ, वनडे एग्ज़ाम इन सभी एग्ज़ाम में देखा जाए तो यहाँ से कम 2 से 3 क्वेश्चन जो है हर साल आता है एग्ज़ाम में। और इसके साथ-साथ जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंस फैक्ट होंगे और कुछ इम्पोर्टेंस जो ट्रिक होंगे कि अपने आंसर तक जो है कैसे पहुँचे, इन सभी बातों पे आज हम अच्छे से चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने भौतिक विज्ञान के कई इम्पोर्टेंस जो है टॉपिक को अच्छे से कवर किए हैं, तो आप पुराने क्लास को देखने के लिए जो है प्लेलिस्ट में जाके हमारे चैनल से जुड़ के आप देख सकते हैं। आज का जो क्लास होगा इसका पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका हम डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक आपको शेयर कर देंगे, ठीक है? तो चलिए हम क्वेश्चन के माध्यम से ही जो है इसका जो इम्पोर्टेंस फैक्ट होगा प्रीलिम्स के लिए, उस पे हम डायरेक्ट चर्चा करते हैं। इसका जो पूरा डिटेल है इसको आप पीडीएफ में देख लीजिएगा। हम डायरेक्ट जो है अपने क्वेश्चन पे बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग-अलग जो है कुछ अलग-अलग थियरीज़ हैं और उसको कौन-कौन लोग कौन-कौन साइंटिस्ट जो है उसको आविष्कार किए हैं, इसके बारे में दिया है। जैसे आर्किमिडीज़ ने उत्प्लावकता का नियम जो है दिया है और गैलीलियो ने जड़त्व का नियम दिया है और इसी तरह जो है आइज़ैक न्यूटन गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम दिया है। तो ये इम्पोर्टेंस फैक्ट जो है प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। आपके यूपीपीसीएस में इस समय जो है स्टेटमेंट के रूप में जो क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे जो है इस तरह से थियरी और एक साइड जो है उनका वैज्ञानिक का नाम पूछ लेता है। तो वहाँ पे मैचिंग के लिए भी आ सकता है और स्टेटमेंट के रूप में जो है इस तरह से क्वेश्चन बनाता है। माइकल फैराडे जो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम दिए थे और जगदीश चंद्र बसु अति लघु रेडियो तरंगे बताए थे इसके बारे में। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। अल्बर्ट आइंस्टीन प्रकाश वैद्युत प्रभाव का विश्लेषण किए थे और सापेक्षिकता का जो है नियम बताए थे। तो इस तरह से ये काफ़ी मतलब इसमें काफ़ी वैज्ञानिक का नाम है, तो आप इन सभी वैज्ञानिकों को जो है पीडीएफ में आप देख लीजिएगा। बाकी हम क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस करेंगे, जो इम्पोर्टेंस फैक्ट होगा उसको हम आपको बताते चलेंगे, ठीक है? चलिए देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन जो है मशीन गन का आविष्कार किया गया था। मशीन गन का आविष्कार जो है कौन किए थे? ये जेम्स पकल द्वारा किया गया था, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्मोस्कोप प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? ये गैलीलियो ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोस्कोप का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके अध्ययन करने में किया जाता है? तो माइक्रोस्कोप का जो है सूक्ष्म एवं पास की वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की विशालतम दूरबीन दूरबीन जो है कौन-सी है? आइस क्यूब ये जो है सबसे विश्व की काफ़ी बड़ी जो है दूरबीन है। 2010 में निर्मित आइस क्यूब दूरबीन विश्व की विशालतम न्यूट्रिनो दूरबीन है। अंटार्कटिका में स्थित इस दूरबीन का डिज़ाइन विकास विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने तैयार किया था। डेनियल के इनोएन और सौर दूरबीन विश्व की विशालतम सौर दूरबीन है। यह दूरबीन हवाई द्वीप में स्थापित किया गया। ठीक है? इस पे जो है क्वेश्चन भी आ चुका है पीसीएस में। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए एक तरफ मैचिंग के लिए है और एक तरफ उसका इंस्ट्रूमेंट और दूसरी तरफ जो है उसको कौन खोजा है। सबसे पहले देखते हैं टाइपराइटर। टाइपराइटर का जो है खोज किसने किया है? टाइपराइटर का जो है सोल्स ने इसका खोज किया है। एक्स किरणों का खोज कौन किए हैं? एक्स किरणों का जो है रोएंटजन रोएंटजन। रेडियो का
रेडियो का मार्कोनी, सेफ्टी लैंप का ये डेवी ने इसका खोज किया है। तो इस तरह से ऑप्शन कौन बन जाएगा? ये सही हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। विल्हेम रोएंटजन ने आविष्कार किया था एक्स-रे का, अभी जस्ट इसके पहले बात किए थे। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में कौन अपने बेटे के साथ भौतिकी नोबेल पुरस्कार का सह-विजेता था? तो ये कौन वैज्ञानिक थे? विलियम हेनरी बैग, ठीक है? ये भौतिक विज्ञान एवं रासायनिक विज्ञान के विलियम हेनरी ब्रैग ने 1915 में भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार अपने पुत्र लॉरेंस ब्रैग के साथ संयुक्त रूप से प्राप्त किए थे और इन्होंने एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर का विकास किया था। इस यंत्र की सहायता से परमाणु और क्रिस्टलों के विन्यास को स्पष्ट किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ जो है वैज्ञानिक और दूसरी तरफ उनके इंस्ट्रूमेंट कौन-कौन से आविष्कार किए थे। सबसे पहले देखते हैं जॉन गुटेनबर्ग ये जो है प्रिंटिंग प्रेस का जो है आविष्कार किए थे। अगला देखते हैं डब्ल्यू के रोएंटजन ये क्या जो है आविष्कार किए थे एक्स-रे का। माइकल फैराडे डायनामो का प्रयोग किए थे। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ये टेलीफोन का आविष्कार किए थे। तो इस तरह से कौन-सा ऑप्शन बन जाएगा इसका? डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इसका डिटेल आप देख लीजिएगा। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने। ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने। इलेक्ट्रॉनिक बल्ब की खोज थॉमसन एडिसन अमेरिका के वैज्ञानिक थे। गैस इंजन की खोज किसने किया था? डेमलर ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीजल इंजन की खोज रुडोल्फ डीजल ने 1895 में किया था। सेफ्टी लैंप की खोज डेवी ने, कार्बोरेटर की खोज जर्मनी के डेमलर ने किया था। गैस इंजन की खोज भी डेमलर ने किया था। फाउंटेन पेन के आविष्कार कौन थे? वाटरमैन। ठीक है। अगला देखते हैं। रडार का आविष्कार कौन किया था? रॉबर्ट वाटसन। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने जो है डायनामाइट का खोज किया था। ये स्वीडिश वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का खोज किया था। विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार इनके द्वारा ही स्थापित एक प्रकार से ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। जितने भी नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, इन्हीं के ट्रस्ट द्वारा जो है दिया जाता है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? बेयर्ड ने। ठीक है। ये ब्रिटेन के वैज्ञानिक है, 1926 में जो है इसका खोज किए थे और एडिसन ने विद्युत बल्ब और फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक की जो है खोज किया। अगला देखते हैं क्वेश्चन। जेएल बेयर्ड का नाम किस आविष्कार से जुड़ा हुआ है? टेलीविज़न से। निम्न निम्न में से किसने लेज़र का आविष्कार किया था? लेज़र का आविष्कार थियोडोर मेमन। ठीक है, ये 16 मई 1960 को रूबी क्रिस्टल ने से लाल रंग की किरणें पैदा करने में सफल हुए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से जो कौन-सा सुलेमित नहीं है? कौन-सा सुलेमित नहीं है? जेम्स वाट भाप भाप इंजन का खोज किया था, ये तो बिल्कुल सही है। एजी एजी वेल टेलीफ़ोन का आविष्कार किया था, ये भी सही है। जेएल बेयर्ड टेलीविज़न का आविष्कार किया, ये भी सही है। जे परकिंसन पेनिसिलिन का जो है खोज किया था। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और यही आपका आंसर सही हो जाएगा। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक का एक समूह है जिसकी व्युत्पत्ति पे पेनिसिलियम कवक से हुआ है। सभी पेनिसिलिन बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक होते हैं तथा ऐसे जीवाणुगत संक्रमण के इलाज में प्रयोग लाए जाते हैं जो आमतौर पर ग्राम पॉजिटिव
जीवधारियों के कारण होते हैं। पेनिसिलिन की खोज का श्रेय 1928 में स्कॉटिश वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार विजेता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। इसका खोज कौन किए थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला देखते हैं, पेनिसिलिन के आविष्कार कौन थे? अभी जस्ट बताएं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये क्वेश्चन वही रिपीट है। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किसकी खोज की? ये भी क्वेश्चन वही रिपीट है। जो क्वेश्चन रिपीट होगा उसको हम उस पे बार-बार चर्चा नहीं करेंगे। फ्लेमिंग ने क्या खोजा? ये भी वही क्वेश्चन है, रिपीट। यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले जो है यहाँ पे पेनिसिलिन का खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को आप मिला दीजिए, और रेडियम का खोज जो है आपका मैडम क्यूरी ने किया था। एक्स-रे का रोंटेजेन ने किया था। चेचक एडवर्ड जेनर ने किया था। तो इस तरह से ऑप्शन ए बन जाएगा इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया था? रोएंटजेन, ये तो रिपीट कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित को उनकी खोज के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंस है। आज के समय में पीसीएस में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। तो सबसे पहले जो है इसमें देखिए ट्रांजिस्टर है, डायोड है, एसएमडी है, इंटीग्रेटेड परिपथ है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो है आपका डायोड का खोज हुआ था, ठीक। डायोड के बाद फिर ट्रांजिस्टर आया, फिर इंटीग्रेटेड परिपथ, फिर एसएमडी आया था। तो इस तरह से जो है पहले बी, बी के बाद ए, फिर डी, सी। तो इस तरह से विकल्प सी बन जाएगा। डायोड जो है 1904 में जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग, ट्रांजिस्टर 1947 जॉन बर्डिन, वाल्टर ब्रैडेन, और एम एसएमडी जो है 1960 के दशक में आईबीएम, और इंटीग्रेटेड परिपथ 1958 जैक किल्बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक तरफ वैज्ञानिक और एक तरफ जो है आविष्कारक। अल्फ्रेड नोबेल अल्फ्रेड नोबेल जो है आपका डायनामाइट का जो है खोज किए थे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ये पेनिसिलिन का जो है खोज किए थे। और चार्ल्स डार्विन जो है विकास का सिद्धांत दिए थे। मैडम क्यूरी रेडियम का जो है खोज किए थे। तो इस तरह से इसमें विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्लैक होल के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किए थे? एस चंद्रशेखर ने। ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय क्षेत्र है जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश सहित कुछ भी इसके खिंचाव से बच नहीं सकता। भारतीय अमेरिकी खगोलविद चंद्रशेखर सीमा के सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके सिद्धांत के अनुसार सफेद बौने तारे एक निश्चित द्रव्यमान प्राप्त करने के बाद अपने भार में वृद्धि नहीं कर सकते। अंततः वे ब्लैक होल बन जाते हैं। उन्होंने बताया कि जिन तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना अधिक हो जाता है, वे अंततः सिकुड़कर बहुत भारी हो जाते हैं। इस योगदान के लिए उन्हें 1983 में भौतिक विज्ञान का जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हाल ही में विदों ने इवेंट हॉरिज़ॉन दूरबीन की मदद से किसी ब्लैक होल का चित्र लेने में सफलता प्राप्त की। आगे देखते हैं, वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर का नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला था इनको? नक्षत्र भौतिकी एस्ट्रोफिजिक्स के लिए दिया गया था। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में किसने यह सिद्ध किया कि सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना कम द्रव्यमान वाले तारे मृत होकर श्वेत तारे या व्हाइट ड्वार्फ जो है बन जाते हैं? एस चंद्रशेखर ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आविष्कारक कौन थे? हर्ट्ज हर्ट हर्ट ने जो है हर्ट्ज ने इसका खोज किया था। आगे देखते हैं,
इसके लिए जो है 1921 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए जो है जाने जाते हैं। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था किस लिए? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। क्वेश्चन वही है, रिपीट है, ये भी क्वेश्चन वही रिपीट है। आइंस्टीन को उनके किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? प्रकाश विद्युत सिद्धांत के लिए। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर? ये भी क्वेश्चन वही रिपीट है। अब सापेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया है? क्वेश्चन वही रिपीट है। घुमा फिरा के सब देखिए क्वेश्चन दोस्तों, एक ही क्वेश्चन को कैसे-कैसे अलग-अलग क्वेश्चन बना के पूछता है एग्जामिनर। तो इस तरह से जो है आप घटना चक्र से जो है क्वेश्चन की नेचर को भी आप समझते हैं कि एक ही फैक्ट को जो है घुमाकर एग्जाम में कैसे पूछे जा रहे हैं आज के समय में। आइंस्टीन के ई बराबर एमसी स्क्वायर समीकरण सी द्योतक है। सी जो है किसका प्रतीक है? प्रकाश तरंग दैर्घ्य का। यहाँ पे देख सकते हैं ई बराबर एमसी स्क्वायर, ई बराबर ऊर्जा और एम बराबर द्रव्यमान, सी बराबर प्रकाश की गति। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन-सा वाद्य यंत्र बनाने में निपुण थे? वायलिन बनाने में निपुण थे। भौतिकी में चतुर्थ आयाम फोर्थ डायमेंशन ऑफ फिजिक्स का परिचय दिया था। किसने दिया था? आइंस्टीन ने। आइंस्टीन ने किसी भौतिक परिघटना को संदर्भ करने के लिए एक्स, वाई, जेड निर्देशकों के साथ टाइम समय को भी एक आयाम मानकर चतुर्थ आयाम को भी आवश्यक बताया। सैद्धांतिक रूप से इसे सिद्ध करके भी बताया था। सीवी रमन नोबेल पुरस्कार इनको कब दिया गया था? 1930 में। भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन जो है 1930 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे। और रमन प्रभाव के महत्व को देखते हुए इनके आविष्कार की तिथि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में घोषित किया गया। ये क्वेश्चन जो है पीसीएस में पूछ चुका है दोस्तों कि सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीवी रमन को उनके कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार। क्वेश्चन वही रिपीट है। 28 फरवरी को प्रत्येक राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, रमन प्रभाव दिवस के रूप में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन वही रिपीट है 28 फरवरी को। भारत राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ये भी क्वेश्चन वही रिपीट है 28 फरवरी। ये भी क्वेश्चन वही रिपीट है। देख लीजिए दोस्तों, एक ही क्वेश्चन को कितनी बार क्वेश्चन जो है अलग-अलग एग्जाम में पूछा गया। 1988 में किसकी जन्म शताब्दी मनाई गई? सीवी रमन का। चार्ल्स डार्विन 12 फरवरी 1809 से 19 अप्रैल 1882 में। रामानुज गणितज्ञ जो थे 22 सितंबर 1887, 26 अप्रैल 1920। आइंस्टीन का सापेक्षिकता का सिद्धांत का वर्ष 1905 में प्रस्तावित किया गया था। सीवी रमन 7 नवंबर 1888, 21 नवंबर 1970 तक थे। स्पष्ट है कि 1988 में सीवी रमन की जन्म शताब्दी मनाई गई थी। आगे देखते हैं। हाल ही में बना द मैन हू न्यू इन्फिनिटी शीर्षक वाला चलचित्र किसके जीवन चरित्र पर आधारित है? एक एस रामानुज के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में किसने नवीन सापेक्षिकता सिद्धांत को जो है प्रतिपादित किया था? जेवी नर्लिकर। इन्होंने नवीन सापेक्षिकता का प्रतिपादन किया। उनके वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर फ्रेड होयले के साथ मिलकर अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्ष सिद्धांत को संशोधन कर यह सिद्धांत जो है प्रतिपादित किए थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जेवी नार्डिलर के अनुसार अभी तक का विज्ञान नहीं माना जाता है किसको? ज्योतिष को। ये जो है ये ज्योतिष को जो है एस्ट्रोलॉजी को विज्ञान नहीं मानते हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? होमी जे भाभा को, जहांगीर भाभा को।
अगला देखते हैं क्वेश्चन, होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? ये नाभिक ऊर्जा के क्षेत्र में। स्टीफन हॉकिंग क्या थे? एक वैज्ञानिक थे। ये विश्व प्रसिद्ध ब्रिटेन के भौतिक शास्त्री थे। मोटर न्यूरॉन बीमारी से पीड़ित होने के बावजूद उन्होंने ब्रह्मांड विज्ञान कॉस्मोलॉजी के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए जाना जाता है। 14 मार्च 2018 को जो है इनका निधन हो गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में किसने भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों विषयों में अनुसंधान किया था? जगदीश चंद्र बसु ने किया था। जगदीश चंद्र बसु भौतिकविद, जीव एवं वनस्पति विज्ञानी थे। इन्होंने रेडियो माइक्रोवेव सिग्नलों के विषय में अनुसंधान के साथ वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने विभिन्न उद्दीपनों के विरुद्ध पौधों की प्रतिक्रिया मापने के लिए केस्कोग्राफ नामक यंत्र का जो है आविष्कार किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची मिलाना है। तो इसमें जो है डॉक्टर राजा रमन्ना, ये जो है नाभिकीय भौतिक से संबंधित थे। अगला देखते हैं, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ये कृषि विज्ञान से संबंधित है। प्रोफेसर आर राव, प्रोफेसर आर राव जो है अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित। प्रोफेसर मेघनाथ साहा, ये वनस्पति नहीं सॉरी, ये जो है एक मिनट, ये आपके जो है ऊष्मागतिकी एवं खगोल भौतिकी से संबंधित है। ठीक है, प्रोफेसर मेघनाथ साहा। तो इस तरह से जो है इसका सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊष्मीय आयनन सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ थर्मल आयोनाइजेशन की एक महत्वपूर्ण देन है एम.एन. साहा की। अगला क्वेश्चन, भारत में अणु बम के विकास में कौन संबंधित है? राजा रमन्ना। राजा रमन्ना 1974 में भारत के प्रथम परमाणु परीक्षण के सूत्रधार रहे। वे विखंडन भौतिक के विकास से संबंधित हैं। वे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क के निदेशक एवं परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष भी थे। 24 सितंबर 2004 को जो है मुंबई में निधन हो गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं थे? जगदीश चंद्र बसु को छोड़ के बाकी सभी लोग जो है नोबेल पुरस्कार विजेता पा चुके थे। ठीक है, अरविंद खुराना को वर्ष 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। सर सीवी रमन को 1930 में बताए थे आपको। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में भौतिक क्षेत्र में दिया गया। तो ये ऑप्शन भी जो है कई बार इस तरह से भी ऑप्शन बनाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भौतिक में नोबेल पुरस्कार 2023 में किसे प्राप्त किया गया था? प्रायोगिक विधियां जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश की एटोसेकेंड कंपन उत्पन्न करती है। इसका ये विकल्प सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज का ये पहला टॉपिक आज खत्म हो गया। ये दूसरा टॉपिक जो बताए थे आपको विविध वाला क्लास जो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से भी जो है क्वेश्चन आता रहता है। तो इसका डिटेल आप जो है पीडीएफ में देख लीजिए। हम डायरेक्ट जो है क्वेश्चन पे आते हैं। भौतिकी की शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है। यहाँ से भी जो है क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन भी आपको पीसीएस में देखने को मिलता है। ये क्वांटम मैकेनिक्स से संबंधित है। क्वांटम मैकेनिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अति सूक्ष्म कणों की गति, उनके अंतर संबंध का अध्ययन किया जाता है। जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है। तो इसमें जो है एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई ऑप्शन नहीं होगा। इसमें देखते हैं, भूगणित या जियोडेसी पृथ्वी के 3 मूलभूत कणों के सटीकता से मापन और उनकी समझ विकसित करने का एक विज्ञान है। ये 3 मूलभूत गुण क्या हैं? ज्यामितीय आकार, अंतरिक्ष में उनका अभिविन्यास, गुरुत्वीय क्षेत्र। स्पष्ट है, जियोडेसी एक ऐसा विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के रूप, आकार, भार, घनत्व आदि का अध्ययन किया जाता है। इसके भूपृष्ठ में के बृहद भाग के सर्वेक्षण भी शामिल हैं।
जिसके द्वारा पृथ्वी की वक्रता निर्धारित की जाती है। अगला देखते हैं, विज्ञान का वह क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचालन, ऑटोमेशन एवं संचार का अध्ययन करता है, वह क्या कहलाता है? वह जो है आपका साइबरनेटिक्स कहलाता है। साइबरनेटिक्स क्या है? विज्ञान की आधुनिकतम शाखाओं में से एक है। इनके अंतर्गत विभिन्न तंत्रों में हो रही प्रक्रियाओं की नियंत्रण क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। सर्वप्रथम परिकल्पना नॉर्बर्ट वीनर ने की थी। इसे नियंत्रण का विज्ञान, साइंस ऑफ कंट्रोल भी कहते हैं। समय का मापन, साइंस ऑफ टाइम मेजरमेंट, हेरोलॉजी के तहत किया जाता है। घर्षण एवं स्नेह का अध्ययन ये ट्राइबोलॉजी के तहत किया जाता है। घर्षण एवं स्नेह के संबंधित अध्ययन जो है ट्राइबोलॉजी। विज्ञान के किस क्षेत्र में व्हाइट ड्वार्फ के बारे में सीखेंगे? ये खगोल शास्त्र के बारे में सीखेंगे, खगोल शास्त्र के माध्यम से। अगला देखते हैं, प्लाज्मा अवस्था के बारे में क्या सही है? प्लाज्मा अवस्था के बारे में जो है क्या सही है? इस अवस्था में कण आयनीकृत अवस्था में होते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगला देखते हैं, एलईडी बल्ब में रोशनी प्लाज्मा अवस्था से संबंधित है। तो ये स्टेटमेंट जो है दोस्तों गलत हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश भी प्लाज्मा अवस्था का एक उदाहरण है, बिल्कुल सही। 1 और 3 जो है सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 प्रकार के प्लाज्मा, इसमें आप इसका एक्सप्लेनेशन पूरी तरह से देख लीजिए। सभी तारे जो है सौर परवन जो है, इसमें देखिए खगोलीय भौतिकी प्लाज्मा, स्थानीय स्थलीय प्लाज्मा, कृत्रिम प्लाज्मा। सभी तारे, सौर पवन, अंतरतारिकी निहारिका, ग्रहों, तारा प्रणालियों, आकाशगंगा के बीच का स्थान। और स्थलीय स्थलीय प्लाज्मा, अरोरा, आयन मंडल। और कृत्रिम प्लाज्मा, टीवी और फ्लोरेसेंट लाइटिंग। तो ये सारे जो है प्लाज्मा के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है? इसमें वायुयान के विशेष रबड़ के टायरों में थोड़ा-सा सुचालक बनाया जाता है। तो ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। हमें असत्य वाला देखना है, ठीक है? प्रकाश की नीली तरंगें बैंगनी तरंगों की तुलना में अधिक प्रकीर्णित होती हैं, जिनके कारण आकाश नीला जो है दिखाई देता है, न कि बैंगनी। तो ये स्टेटमेंट जो है दोस्तों गलत हो जाएगा। बी सही हो जाएगा मतलब आंसर, ठीक है? आकाश जो है नीला दिखाई देता है। गीले बालों में घुमाया हुआ कंघा कागज के छोटे टुकड़े को आकर्षित नहीं करता है। नहीं, ये गलत है, ये करता है आकर्षित। ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाले वाहनों में प्रायः जमीन से छूती हुई धातु से बनी रस्सी बांधी जाती है। ये भी स्टेटमेंट जो है आपका सही है, ठीक है? प्रकाश की बैंगनी तरंगें नीली तरंगों की तुलना में अधिक प्रकीर्णित होती है। वस्तुतः आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। बैंगनी, जामुनी और नीले रंगों में सर्वाधिक प्रकीर्णन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला स्थित है, ये आपका जो है कहाँ पे है? ये नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला अवस्थित है पुणे में। 1950 में इसकी स्थापना किया गया था। यह वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद सीएसआईआर की एक संगठन प्रयोगशाला है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर है? ये मुंबई में है, जिसको TIFR भी कहते हैं। लेजर का जो है पूर्ण रूप क्या है? लेजर का पूर्ण नाम क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। क्या उत्पन्न किया जाता है? स्टिमुलेटेड रेडिएशन, इससे उत्पन्न किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
प्रथम मानव निर्मित रूबी लेजर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखिए, रूबी लेजर से नीले प्रकाश पुंज को उत्पन्न किया जाता है। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है। रूबी लेजर ने लाल प्रकाश रंग को उत्पन्न किया था। ये दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, केवल बी सही होगा इसका। 1960 में थियोडोर मैनन ने रूबी लेजर का विकास किया था और यह दृश्य प्रकाश पुंज को उत्पन्न किया जो गहरे लाल रंग का था। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम का लेखक कौन है? तकाशी हिरोज। ये जापानी परमाणु ऊर्जा विरोधी आंदोलन के कार्यकर्ता थे जो 2010 में जो है इस पुस्तक को लिखे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे रिवॉल्वर रिवॉल्वर का खोज जो है किसने किया था? ये कोल्ट ने। डायनामाइट जो है एल्फ्रेड नोबल ने किया था। शीतलता का प्रयोग न्यूटन का नियम कहलाता है। दाब का जो है पास्कल नियम कहलाता है। तो इस तरह से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों को बनाता है? तो इसमें देखते हैं इसमें कौन सा हो जाएगा? जिंक कार्बन जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। टॉर्च में सामान्यतः शुष्क सेल का प्रयोग किया जाता है। इनका एनोड जिंक की जबकि कैथोड जो है कार्बन का होता है। एटीएम से तात्पर्य क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। यह मशीन एक ऐसा दूरसंचार नियंत्रित एवं कंप्यूटर कृत उपकरण है जो ग्राहकों को वित्तीय हस्तांतरण से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध कराता है। भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है। कौन जोड़ता है? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसको जोड़ता है। आगे देखते हैं। एनपीसीआई के 10 कोर प्रमोटर बैंक हैं जिनमें जो है नेशनल फाइनेंस स्विच है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस है, बैंकों द्वारा जारी रुपे कार्ड की संबद्धता और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां एनबीएफसी द्वारा जारी किए गए सब सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड आरबीआई द्वारा अनुमोदित किसी भी अन्य इकाई की संबद्धता से संबंधित है। नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरेंस हाउस, आधार इनवैलिड पेमेंट सिस्टम, ऑपरेशन ऑफ चेक ट्रैंकेशन सिस्टम, ये सभी जो है आपका वो पेमेंट सिस्टम से जो है संबंधित है। ये सब जो है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के अंतर्गत जो है संचालित संगठन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21वीं शताब्दी में कौन सी तकनीकी युक्त लघुरूपण डेराइव मिनी मिनीचेराइजेशन में कमाल कर दिया था? ये नैनो तकनीकी। नैनो तकनीकी व्यवहारिक विज्ञान के क्षेत्र में 1 से 100 नैनोमीटर स्केल में प्रयुक्त अध्ययन की जाने वाली सभी तकनीकों संबंधित विज्ञान का वह समूह है। 1 नैनोमीटर पावर 10 पावर जो है 9 मीटर के बराबर होता है। नैनो तकनीकी के प्रयोग से अत्यंत सूक्ष्म यंत्र उपकरण बनाना जो है संभव हो सकता है। एक कण जिनकी कम से कम बीमार 10 पावर -7 मीटर से कम हो, क्या कहलाता है वो? नैनो पार्टिकल। नैनो कण का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है? ये 1 nm से 100 nm के बीच में होता है ये। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। परासूक्ष्म नैनो पार्टिकल मानव निर्मित होने के सिवाय प्रकृति में अस्तित्व में नहीं है। कुछ धात्विक ऑक्साइड के परासूक्ष्मता प्रसाधन सामग्री के निर्माण में काम आते हैं। अगला स्टेटमेंट देखते हैं। कुछ वाणिज्यिक उत्पादों के परासूक्ष्मता और जो पर्यावरण में आ जाते हैं मनुष्य के लिए असुरक्षित होते हैं। तो इसमें ये 3 ऑप्शन सही है और ये दूसरा ऑप्शन जो है सही होगा। कुछ धात्विक ऑक्साइडों के परासूक्ष्मता प्रसाधन सामग्री के निर्माण में काम आते हैं और ये पहला जो है गलत हो जाएगा। तो 2-3 सही इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नैनो प्लग संबंधित है। एक छोटे सुनने के यंत्र है एक प्रकार से, जिसको हीयरिंग ऐड भी बोलते हैं। इनका आकार इतना छोटा होता है, ये आसानी से नज़र नहीं आता है। साथ ही उपयोगकर्ता की सुनने की क्षमता आवश्यकता अनुसार जो है बढ़ा देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा कथन जो है सत्य है? नैनो कण का नैनो कण द्वारा 60 डीबी तक कम ध्वनि सुनाई देती है। तो इसका जो है बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का जो है प्रयोग किया था और कब? तो इसका प्रयोग जो है नोरियो टानुगुची 1977 में इसका प्रयोग किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन नैनोट्यूब के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है? इनको मानव शरीर में औषधियों और एंटीजन के वाहकों के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही है। इनको मानव शरीर के क्षतिग्रस्त भाग में कृत्रिम रक्त कोशिकाओं के रूप में जो है बनाया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। इनका जैव रासायनिक संकेतक बायोकेमिकल सेंसर के रूप में प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही है। कार्बन नैनोट्यूब जैव निम्नीकरण होती है, बायोडिग्रेडेबल होती है। तो ए ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो 1, 3, 4 ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा लक्ष्ययुक्त औषधि प्रदान करना संभव कर दिया गया है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नैनो टेक्नोलॉजी जीन उपचार में एक बड़ा योगदान दे सकता है। ये दोनों ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा, सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है घर्षण होता है। यदि किसी पदार्थ की एक बीमा को नैनो रेंज तक घटाया गया गया हो, जबकि अन्य दो बीमाएं वही रहती हों, तो संरचना प्राप्त कहलाती है क्वांटम बेल। ये क्वांटम बेल क्या है? यह एक अर्धचालक का एक पतला स्लैब है जो प्रत्येक तरह का एक कुचालक द्वारा घिरा होता है। इसमें एक बीमा को नैनो रेंज तक घटा दिया जाता है, जबकि अन्य दो बीमाएं वही रहती हैं। क्वांटम वायर यह एक विद्युत चालित तार है जिसमें क्वांटम परिवहन प्रभाव परिलक्षित होते हैं। उन्हें आमतौर पर नैनो वायर के नाम से जाना जाता है। क्वांटम डॉट क्या है? शून्य बीमी नैनो संरचना को क्वांटम डॉट कहते हैं। इसके सभी 3 बीमाएं निम्न नैनोमीटर सीमा तक जो है घटा दी जाती है। क्वांटम डॉट क्या है ये? अर्धचालक नैनो संरचना एक प्रकार से है। क्वांटम डॉट के बारे में अभी जस्ट चर्चा कर चुके हैं। नैनो तकनीकी के विषय में तकनीकी के निम्नलिखित उत्पादों उपकरणों को नैनो तकनीकी की 4 पीढ़ियों के बढ़ते क्रम को जो है व्यवस्थित करना है। तो इसमें देखिए, ये एरोसेल है, 3D नेटवर्किंग है, मॉलिक्यूलर मैन्युफैक्चरिंग है, लक्षित दवाएं हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले एरोसेल आएगा और इसके बाद लक्षित दवाएं, फिर 3D नेटवर्किंग आणविक विनिर्माण आएगा। तो इसका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। प्रथम पीढ़ी के उत्पाद एरोसेल, कोलाइड और पॉलीमर है। द्वितीय पीढ़ी के उत्पाद लक्षित दवाएं, 3D ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है। तृतीय पीढ़ी के रोबोटिक्स, 3D नेटवर्किंग। चतुर्थ पीढ़ी के आणविक विनिर्माण। अगला देखते हैं। नैनो हमिंग बर्ड नैनो हमिंग बर्ड के संबंध में क्या कथन सही है? एक नई प्रजाति की अभी तक खोज नहीं की गई हमिंग बर्ड, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। एक अति लघु विद्युत कार जो 360 घूम सकती है, ये भी कथन गलत है। एक जेब के आकार का चालक रहित जासूसी वायुयान जिसका विकास संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया, तो ये स्टेटमेंट जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमिगत ताप के उपयोग का प्रथम सफल प्रयास कहाँ पर किया गया? बोइज
और इडाहो यूएसए में। अगला देखते हैं, एनरॉन शक्ति परियोजना का स्थान कहाँ पर है ये? ढाबोल। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में स्थित ढाबोल में ढाबोल शक्ति परियोजना स्थित है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर स्टेशन अनूपपुर जिले में चचाई में स्थित है? अमरकंटक पावर स्टेशन। ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारणी बैतूल मध्य प्रदेश में स्थित है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2001 की विषय वस्तु क्या थी? खाद्य पोषण पर्यावरण से सुरक्षा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संस्थाओं में किस एक को सीएसआईआर का ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार पुरस्कार 2006 में दिया गया था? CLRI जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र का पद्म विभूषण 2023 प्रदान किया गया था? श्रीनिवास वर्धन को। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंधित नहीं है? ISSR, DST विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार, CSIR विज्ञान औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ISSR भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, DAE परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? कीवर्ड्स को आप अंडरलाइन कर लिया करिए पहले। NIF केंद्रीय सरकार के अधीन एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक स्वायत्त संस्था है, तो यह स्टेटमेंट जो है सही हो जाएगा। NIF अत्यंत उन्नत विदेशी वैज्ञानिक संस्थाओं के सहयोग से भारत की प्रमुख वैज्ञानिक संस्थाओं में अत्यंत उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधानों को मजबूत करने की एक पहल है, तो ये स्टेटमेंट जो है दोस्तों गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सही हुआ। राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार का एक शासी संस्थान है। इस संस्थान ने मार्च 2000 में तृणमूल प्रौद्योगिकी नवप्रवर्तनों एवं विशिष्ट पारंपरिक ज्ञान को सशक्त करने की भारत की राष्ट्रीय पहल के रूप में काम करना प्रारंभ किया था। आगे देखते हैं, इसमें जो है मैचिंग के लिए है कंपनी शेवरॉन, पवन ऊर्जा, AT&T तेल, AMD टेलीविजन, टेलीफोन, इंटरनेट, एयरकॉन सूक्ष्म सामाजिक माइक्रो प्रोसेसर। तो इसमें ऑप्शन जो है आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, शेवरॉन क्या है? विश्व का विशालतम समन्वित ऊर्जा कंपनी है। इसका मुख्यालय सान रेमन कैलिफोर्निया साउथ USA में है। और ATT जो है इस इनक वैश्विक संचार एक कंपनी है। इंटरनेट टेलीफोन के अतिरिक्त यह कंपनी अगली पीढ़ी के दूरदर्शन सेवाओं का विस्तार दे रहा है। एडवांस माइक्रो डिवाइसेस की स्थापना 1969 में सनीवेल कैलिफोर्निया में की गई थी। दक्षिणी गंगोत्री स्थित है अंटार्कटिका में। यह 1984 में जो है स्थापित किया गया था। यह भारत का दूसरा अस्थायी शोध केंद्र मैत्री है। अगला देखते हैं, दक्षिण ध्रुवी शोध के लिए स्थापित प्रथम भारतीय स्टेशन का नाम क्या है? दक्षिण गंगोत्री। भारत द्वारा अंटार्कटिका में हाल में शोध स्टेशन, ये भी क्वेश्चन वही रिपीट है। अंटार्कटिका में भारत द्वारा निर्माणाधीन नए शोध स्टेशन का नाम क्या है? भारती।
कभी-कभी समाचारों में देखा जाने वाला शब्द इंडार्क किसका नाम है? इंडार्क जो है अंटार्कटिक क्षेत्र में वैज्ञानिक अध्ययन हेतु भारत की अंतर्जलित वेधशाला अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी है। डी सही हो जाएगा। और इसको जो है जुलाई 2014 में जो है स्थापित किया गया था। गहरे समुद्र में डूबने वाली उन पनडुब्बी का नाम क्या है जो टाइटैनिक जहाज के पोतासेउस की यात्रा के दौरान जो है फट गया था? ये टाइटन इसका नाम है। गहरे समुद्र में पनडुब्बी का नाम टाइटन है जो जून 2023 में टाइटन पोत के पोतावशेष की यात्रा के दौरान फट गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्रुवी कोड का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ध्रुवीय जलराशियों में परिचालन कर रहे जहाजों के लिए यह सुरक्षा का अंतर्राष्ट्रीय कोड है। यह ध्रुवों के आसपास देशों के ध्रुवीय क्षेत्रों में अपने राज्य क्षेत्रों के सीमांकन का समझौता है। ये कथन गलत हो जाएगा। यह उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव में अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिकों के देशों द्वारा अपनाए जाने वाले मानकों का समुच्चय है। ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यह अंटार्कटिक काउंसिल के सदस्य देशों का व्यापारिक सुरक्षा समझौता है। ये भी कथन गलत हो जाएगा और इसका जो है ए सही होगा केवल। ध्रुवीय जलराशियों के परिचालन कर रहे जहाजों के लिए यह एक सुरक्षा का अंतर्राष्ट्रीय कोड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड में किस स्थान पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने एक डॉपलर वेदर रडार को स्थापित किया था? मुक्तेश्वर। निम्नलिखित में से कौन सा सुलेमित नहीं है? आइसोबार वायुदाब से संबंधित है, ये सही है। आइसो हाइट ऊंचाई से संबंधित है, बिल्कुल सही। आइसो हेलाइन बर्फ वर्षा से संबंधित है, ये कथन स्टेटमेंट गलत है और आंसर आपका यही सही है। आइसोबाथ जो है गहराई से संबंधित, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जल निकाय में घनत्व प्रवणता डेंसिटी ग्रेडियंट को दर्शाता है? पिनोक्लाइन। पिनोक्लाइन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है। अगला देखते हैं। मैं आकाशगंगा का नागरिक हूँ, उक्त कथन का श्रेय दिया जाता है किसको? कल्पना चावला को। कल्पना चावला एक भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष शटल मिशन की विशेषज्ञ थीं। वे कोलंबिया अंतरिक्ष दुर्घटना में मारे गए 7 यात्रियों दलों में से एक थीं। प्रथम भारी पानी संयंत्र स्थापित किया गया था नांगल में। भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा देश में पहला भारी जल संयंत्र पंजाब के रूपनगर जिले के नांगल कस्बे में राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड के परिसर 1962 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक अनुचुंबकीय है? ऑक्सीजन जो है अनुचुंबकीय है। अनुचुंबकीय वे पदार्थ होते हैं जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में आंशिक रूप से ही चुंबकित होते हैं तथा किसी अर्धचुंबक के समीप लाए जाने पर ही आकर्षित होते हैं। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन, प्लेटिनम, सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और क्रोमियम। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? एल्युमिनियम। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत अचुंबकीय है? तांबा। चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती है? उत्तर की ओर। निम्नलिखित में से किस टेप रिकॉर्ड की टेप लेपित रहती है? फेरोमैग्नेटिक चूर्ण। टेप रिकॉर्डर का कैसेट में ध्वनि का अभिलेखन फेरोमैग्नेटिक चूर्ण के लेप चढ़े प्लास्टिक के टेप पर किया जाता है। रिकॉर्डिंग के समय ये कण से चुंबकत्व प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे विशुद्ध घड़ी जो प्रति 300 मिलियन वर्षों में केवल 1 सेकंड पीछे हो जाती है, प्रयोग करती है? स्ट्रांसियम परमाणु का प्रयोग करती है। स्वचालित कलाई घड़ी में ऊर्जा मिलती है हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। स्वचालित घड़ियां कलाई घड़ियों में चलने वाले
के लिए ऊर्जा हेतु बैटरी की आवश्यकता नहीं होती है। ये घड़ियाँ पहनने वाले हाथ के संचालन से चलने वाले ऊर्जा से प्राप्त होती हैं। यदि 2-3 दिन ये घड़ियाँ हाथ में न पहने तो ये बंद हो जाती हैं। किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में लोलक पेंडुलम क्लॉक के लोलक के समतुल्य ऊर्जा होता है। क्रिस्टलीय दोलित क्रिस्टलीय ऑक्सीलेटर। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित होता है? दाब विद्युत प्रभाव पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। MOEMS का पूर्ण नाम क्या है? माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम इसका नाम है। अगला क्वेश्चन, रोबोटिक्स के संदर्भ में पूमा क्या है? प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली इसका नाम है पूरा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित गतिविधियों पर जो है विचार करना है और तकनीकी के वर्तमान स्तर पर उपयुक्त गतिविधियों में किसे ड्रोन के प्रयोग से सफलतापूर्वक किया जा सकता है? तो इसमें देखते हैं, खेत में फसल की पीड़कनाशी पेस्टिसाइड छिड़कना ये ड्रोन से बिल्कुल संभव है। सक्रिय ज्वालामुखी के मुखों का निरीक्षण करना बिल्कुल सही। डीएनए के विश्लेषण के लिए उत्क्षेपण करती हुई व्हेलों के श्वास के नमूने एकत्र करना, ये भी स्टेटमेंट सही है। इसमें तीनों विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना अलगप्पा चेटीचार द्वारा डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से कहाँ और कब स्थापित किया गया? कराईकुडी 1953 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना बेंगलोर में कब और किसके प्रयासों से किया गया था? 1909 जमशेद जी टाटा के माध्यम से किया गया था। निम्नलिखित में से किस कंपनी की स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा 21वीं सदी में आईटी कौशल विकसित करने के उद्देश्य से जो है किया गया था? राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुलेमित नहीं है? कौन सा सुलेमित नहीं है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी गोवा में है, ये तो स्टेटमेंट सही है। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन ये भी जो है हैदराबाद में है, ये तो ऑप्शन से ये बिल्कुल सही है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन चेन्नई में है, बिल्कुल सही है। अंटार्कटिका स्टडी सेंटर बेंगलुरु, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा और आपका आंसर यही सही है। तो राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान जो है नेशनल सेंटर फॉर पोलर ओशन रिसर्च जो है बेंगलुरु में नहीं बल्कि वास्को डिगामा गोवा में स्थित है। ठीक है, कौन सा सुलेमित नहीं है पता करना है। आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान शोध संस्थान नैनीताल में है, ये तो सही है बिल्कुल। रक्षा प्रबंधन महाविद्यालय सिकंदराबाद में है, ये भी सही है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मुंबई, ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, ये आपका जो है मैसूर में है, मैसूर में। ठीक है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में है, ये भी ऑप्शन सही है। तो आपका गलत पूछा था तो इसलिए आपका आंसर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आंसर। अगला में जो है एक तरफ संस्थान दिया है, दूसरी तरफ जो है कहाँ पर स्थित है। केंद्रीय उच्च तिब्बतन अध्ययन संस्थान हैदराबाद। अगला आगे देखते हैं। इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान, ये जो है ये आपका इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान केंद्र, ये आपका जो है ये आपका कहाँ पे है? ये मुंबई में, ये तो ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय मनोस्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, ये आपका जो है कहाँ पे है? ये आपका बेंगलुरु में है, तो ये भी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान,
तो ये जो है आपका अ, ये डी का जो है क्या हो जाएगा, डी का जो है पहला हो जाएगा, इधर है ऑप्शन, ये आपका हैदराबाद में है, ठीक है? तो इस तरह से जो है आपका आंसर कौन-सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। केंद्रीय उच्च तिब्बतन अध्ययन वाराणसी, इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान मुंबई, राष्ट्रीय मनोस्वास्थ्य तंत्रिका विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, केंद्रीय अंग्रेजी विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एवं यौगिक साइंस स्थित है कहाँ पे, बेंगलुरु में। अगला देखते हैं, हाईटेक सिटी, हाईटेक सिटी का संबंध किससे है, हैदराबाद। साइंस सिटी, साइंस सिटी का संबंध आपका कोलकाता। रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र, रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र का संबंध आपका थुम्बा। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान का संबंध जो है आपका ये लखनऊ से संबंधित, तो इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक कार्बन मोनो माइक्रोफोन सबसे श्रेष्ठ प्रयुक्त होता है टेलीफोन में। ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादन किए गए थे केपलर द्वारा। सोलेक्सा होता है, क्या होता है ये, सौर रिक्शा। सोलेक्सा एक पर्यावरण पर्यावरण मित्र तिपहिया वाहन है। यह आंशिक रूप से पैडल और आंशिक रूप से विद्युत ऊर्जा से संचालित होता है। बिब्लियोमेट्री क्या है ये, सूचना प्रबंधन उपकरण है एक प्रकार से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइक्लोट्रॉन ऐसा संयंत्र है जिससे उत्पन्न किया जाता है कृत्रिम मौसम। एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया गया था कहाँ पे, रुड़की में। ये 1847 में जो है किया गया था उत्तर प्रदेश के वर्तमान उत्तराखंड में स्थित रुड़की में जो है प्रथम एशिया का इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया गया था। भारत में मीट्रिक प्रणाली कब प्रारंभ किया गया था, 1/4/1957 में। टैकियान से तात्पर्य क्या है, प्रकाश गति से तीव्र गति वाले जो है कण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रकार व्यक्ति हैं एक तरफ और इन्हें कैसे जाना जाता है, तो जानसी मैथर को किस लिए जाना जाता है, ये भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जो है 2006 में पाए गए थे। माइकल ग्रिफिन, माइकल ग्रिफिन को नासा के प्रशासक के तौर पे जाना जाता है। पॉल जी एलन, पॉल जी एलन को किस रूप में जाना जाता है, माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक। पियर सेलर, पियर सेलर को जो है अंतरिक्ष पदयात्री के रूप में जाना जाता है, इसलिए इस तरह से जो है इसका सी आंसर सही हो जाएगा। राजा रमन्ना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही उत्तर का जो है चयन करना है। आणविक उपकरण के परीक्षण करने वाले वैज्ञानिकों की टीम का वह निर्देशक अधिकारी था, तो ये ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। 1975 में उन्हें पद्म विभूषण से जो है सम्मानित किया गया था, ये भी स्टेटमेंट सही है। 1990 में उन्हें रक्षा का संघीय राज्य मंत्री भी बनाया गया, बिल्कुल सही। उन्होंने द स्ट्रक्चर ऑफ म्यूजिक इन रागा एंड वेस्टर्न सिस्टम नाम की पुस्तक का लेखन किया, ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। इस तरह से 1, 2, 3, 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाटर जेट तकनीकी का प्रयोग किया जाता है खदानों के भेदन में, इसका प्रयोग किया जाता है। लेजर बीम का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में लेजर बीम का सर्वाधिक संवेदनशील शल्य चिकित्सा जैसे कार्निया के प्रत्यारोपण में किया जाता है। यह किडनी स्टोन, कैंसर, ट्यूमर, मस्तिष्क के ऑपरेशन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो है कैंसर भी हो जाएगा और मस्तिष्क, आँख आँख का जो है नहीं हो पाएगा। हृदय का, हृदय का भी जो है इसमें ऑप्शन नहीं बनना चाहिए। गुर्दे का भी नहीं होना,
गुर्दे का हो जाएगा। तो इसमें ए, डी दोनों ऑप्शन जो है विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। इसमें देखिए मैच मैच है शुष्क बर्फ, ये जो है आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से संबंधित है। जीन थेरेपी, क्रायोजेनिक्स और कोबाल्ट-16 आपका जो है कैंसर से संबंधित है। और जीन थेरेपी जीन थेरेपी आपका बी का जीन थेरेपी आपका ये रक्त रोगों का जो है उपचार में मदद करता है। क्रायोनिक्स जो है पुनर्जीवित करने हेतु जीवित पिंडों का जमना होता है। तो इस तरह से इसमें जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन-सा सुलेमित नहीं है? Y2 के कंप्यूटर, Y2 ये कंप्यूटर है, के कंप्यूटर ये तो सही है। गठिया यूरिक अम्ल से संबंधित है, बिल्कुल सही। आवाज़ का प्रदूषण डेसिबल से नापते हैं, बिल्कुल सही। एडोब हार्डवेयर होता है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, आपका आंसर यही सही होगा। एडोब सिस्टम कैलिफोर्निया में स्थित अमेरिकी बहुराष्ट्रीय सॉफ्टवेयर कंपनी है। यह मुख्य रूप से मल्टीमीडिया और रचनात्मक सॉफ्टवेयर उत्पादों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करती है। ये सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन-सा कथन जो है सही है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से अधिक वायु प्रदूषण होता है, ये बिल्कुल सही है। ऑटो ह्यूमन ने अणुबम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर ऑटो हान ने अणुबम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर किया था, नाभिकीय विखंडन के आधार पर। अगला देखते हैं, एटम बम के सिद्धांत का आधार क्या है? नाभिकीय विखंडन। 1945 में नागासाकी में गिराए गए परमाणु का विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था, प्लूटोनियम का। 1945 को फैट मैन नामक परमाणु बम जो है नागासाकी पर गिराया गया था 9 अगस्त को। इसमें प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। और दूसरा जो है हिरोशिमा पर लिटिल बॉय के रूप में यूरेनियम का इसमें प्रयोग किया गया था। किस देश ने प्रथम 3D दूरदर्शन प्रसारण प्रायोगिक तौर पर प्रवृत्त किया? अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। द्रव्य क्रिस्टल का सबसे महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग आंकिक प्रदर्शन में है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। मोडेम एक ऐसी युक्ति है जो एक कंप्यूटर तथा एक फोन लाइन से जुड़ा होता है, तो ये कथन जो है ये भी सही है। समुद्री विज्ञान का राष्ट्रीय संस्थान कोयम्बटूर में स्थित है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। वर्जिनिस 17 वीडियो कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग की एक पद्धति है, ये भी स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। 1-2 केवल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं कलाई घड़ी में, प्रदर्शन युक्ति, पॉकेट कैलकुलेटर, इन सभी ऑप्शन में जो है इसका उपयोग किया जाता है, सभी आंसर सही हो जाएंगे। कार्बनिक प्रदर्शन उत्सर्जी डायोड, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, ओएलईडी का उपयोग बहुत से संसाधनों में अंकीय प्रकाश सर्विसेज करने के लिए किया जाता है। द्रव्य क्रिस्टल पदार्थों की तुलना में ओएलईडी प्रदर्श किस प्रकार लाभकारी है? तो ये किस प्रकार लाभकारी है? ओएलईडी ओएलईडी प्रदम्य नम्य प्लास्टिक औसतों फ्लेक्सिबल प्लास्टिक सब्सट्रैट पर फैब्रिकेटेड किए जाते हैं, तो ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। ओएलईडी के प्रयोग से वस्त्र में अंतःस्थापित ऊपरी वेलनी रोड रोल्ड अप डिस्प्ले बनाए जाते हैं, ये भी ऑप्शन सही है। ओएलईडी के प्रयोग से पारदर्शी प्रदर्थ प्रदर्श संभव है,
तो ये तीनों ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा, सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, 16:9 के चित्र अभिमुखता अनुपात के साथ प्रदर्श विभेद डिस्प्ले रिजोल्यूशन और 1080p का अर्थ क्या होता है? ये 9020 इंटू 1018 पिक्सल होता है एक प्रकार से। 1018 को फुल एचडी रेजोल्यूशन के रूप में जाना जाता है। 9020 इंटू 1018 पिक्सल का डिस्प्ले रेजोल्यूशन होता है। रेजोल्यूशन से यह पता चलता है कि किसी डिस्प्ले में चौड़ाई, ऊंचाई जो है प्रारूप में कितने पिक्सल होते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित युक्तियों में किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? रेडिएटर का प्रयोग। रेडिएटर मोटर इंजन के ठंडा करने के प्रयोग किया जाता है। पॉलीग्राफ जो है झूठ का पता लगाता है। टरबाइन के द्वारा बहते हुए द्रव को गतिज ऊर्जा का घूर्णन ऊर्जा में परिवर्तन करता है। और क्वाड्रेंट नौसंचालन तथा खगोल विज्ञान के ऊंचाई और कोणों को मापने का यंत्र है। ऑटोमोबाइल ने भारतीयों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के सामाजिक जीवन में निम्नलिखित में से किससे संबंधित एक क्रांति ला दी है? लोगों के आवागमन के संबंध में, लोगों के जुड़ाव के संबंध में, दोनों ऑप्शन सही है। लोगों की संवेदनशीलता के संबंध में, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। 1-2 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोबोट का फायदा नहीं है? रोबोट का फायदा वह नौकरियों को विस्थापित कर सकता है। ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। अक्टूबर 2022 को लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या था? ऑप्टिमस। ऑप्टिमस जो है इसका नाम था। तो दोस्तों आज का जो है क्लास आपका यहीं पे समाप्त करते हैं और ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया और इसके साथ हम नेक्स्ट टॉपिक पे जल्दी मिलेंगे। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर आपको और कुछ इसमें सुधार करने की कुछ ज़रूरत आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और साथ ही साथ जो है सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे बटन ज़रूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, हम जल्दी मिलेंगे, तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।